24 जून को ईरान ने कतर में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने कहा कि वो हालात पर करीबी नजर रख रही है। भारतीय दूतावास ने कतर में रह रहे नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की, जिसमें घर के अंदर रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। कतर में करीब 8 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो वहाँ की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। यह देश भारतीय कामगारों के लिए लंबे समय से एक प्रमुख गंतव्य रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कतर भारतीयों के लिए इतना आकर्षक क्यों है। बॉर्डर प्लस नामक टैलेंट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के सीईओ मयंक कुमार के अनुसार कतर कई वजहों से भारतीय पेशेवरों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है टैक्स फ्री आय और पश्चिमी देशों की तुलना में आसान एंट्री। एक औसत भारतीय पेशेवर की मासिक आमदनी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक होती है। क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए बचत की संभावना भारत की तुलना में कहीं अधिक है। कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में वीजा और लाइसेंस की प्रक्रिया बेहद आसान होती है। भाषा की बड़ी अड़चनें नहीं है, जिससे प्रोफेशनल्स को शिफ्ट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। भारत के नजदीक होने और वहाँ पर पहले से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के मौजूद होने से नए प्रवासियों को जल्दी सेट होने में मदद मिलती है। यह एक तरह से एक बिल्ट इन सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। बात करें रोजगार की तो कतर में भारतीय नागरिक व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों तरह की नौकरियों में लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। हॉस्पिटल्स चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। तेल और गैस कंपनियां, रिटेल स्टोर्स, आईटी फर्म्स, स्कल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन सभी में भारतीयों की अहम भूमिका है। होटल, रिटेल और घरेलू कामों में भारतीय वर्कर्स की बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 60,000 से अधिक भारतीय छात्र कतर में 19 भारतीय स्कूलों और कुछ इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं। करीब 4,500 भारतीय शिक्षक और स्टाफ इन स्कूलों में कार्यरत हैं। 20,000 से अधिक भारतीय कंपनियां और साझेदार फर्म कतर में काम कर रही हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक और कम्युनिकेशन सेक्टर। इसके अलावा 2017 से 2025 के बीच भारतीय कंपनियों ने कतर में $350 मिलियन से अधिक का निवेश किया है, जिसमें लार्ज इंडियन फर्म्स जैसे L&T, शाहपुरजी, पालोनजी, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, लुलु ग्रुप, मालाबार और तनिष्क की वहाँ मौजूदगी मजबूत है। बता दें कि भारत और कतर के रिश्ते केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरे हैं। भारतीय कामगारों ने कतर की तरक्की में अहम योगदान दिया है। पिछले कुछ सालों में कतर ने कई सुधार किए हैं, जैसे एग्जिट परमिट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को हटाया गया है। एक न्यूनतम वेतन तय किया गया है जो भेदभाव रहित है। श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। कतर में तेजी से हो रहे विकास और विविधीकरण के चलते कुशल और जॉब रेडी प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है। भारत के पास बड़ी संख्या में योग्य लोग हैं जो इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान हालात थोड़े तनावपूर्ण हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय कतर को अब भी स्थिर और सुरक्षित मानते हैं। दीर्घकाल में यह देश भारतीय पेशेवरों के लिए एक मजबूत करियर डेस्टिनेशन बना रहेगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार।